हेलो दोस्तों, एडु क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी, और हिंदी में चल रहा है क्रिया, और क्रिया में भी पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में सकर्मक क्रिया। आज पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में सकर्मक क्रिया पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को ये पता चल चुका है कि जब क्रिया के साथ मेरे दोस्त आ जाए कर्म, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। और जब सकर्मक क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं तो अकर्मक पढ़ना इतना इजी हो गया कि पूछिए मत। अ मतलब क्या होता है? तो कहेंगे नहीं, कर्म मतलब कर्म, अक मतलब के, क्रिया मतलब क्रिया। जिस क्रिया में क्या नहीं होगा दोस्त? कर्म नहीं होगा। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आएगा वह क्रिया किसका? तो कहेंगे अकर्मक क्रिया होगी। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्त आइए परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा कहता है वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं आता, कर्म नहीं आता या नहीं होता, वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी बात मेरे दोस्त आपको समझ में आ गई होगी कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आएगा वो क्रिया किसकी? अकर्मक क्रिया की होगी। जब क्रिया के साथ आ जाए दोस्त कर्म, तो क्रिया किसकी? सकर्मक। कर्म आएगा तो क्रिया कैसी? सकर्मक। अकर्म नहीं आया तो क्रिया कैसी? तो कहेंगे अकर्मक। तो सबसे पहले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं एग्जाम्पल। तो ले लीजिए मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए देख लेते हैं उदाहरण। अब देखो उदाहरण दिया है पहला, मुन्ना सोता है। मुन्ना सोता है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे कि सोना इस वाक्य का क्रिया है। सोना इस वाक्य में क्या है? तो कहेंगे क्रिया। अब क्रिया से पूछ लीजिए कौन? जैसे ही पूछेंगे मेरे दोस्त बता देगा आपको क्या करता। पूछिए कौन सोता है? तो कह रहा है मुन्ना सोता है। मुन्ना वाक्य का क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे करता है। अब आपको चाहिए कर्म चाहिए, तो कर्म के लिए पिछले वीडियो में मैं बताया हूं कि क्रिया से पूछ लीजिए क्या और किसको। यदि इन दोनों प्रश्नों में से क्रिया किसी एक का जवाब देती है मेरे दोस्त, तो वाक्य किसका? तो जो जवाब होगा वाक्य में वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। पूछिए क्या सोता है? तो जवाब आ रहा है मुन्ना। मुन्ना तो पहले से ही क्या है मेरे दोस्त? करता है। अकर्ता कभी भी क्या नहीं बन सकता है? कर्म नहीं होता। इतनी बात तो समझ में आई, आपके दिमाग में आया होगा। जैसे ही आप पूछेंगे क्या सोता है, तो कहेंगे मुन्ना सोता है, लेकिन जवाब क्या है? गलत है। कुछ सोचने के बाद फटाक से नहीं आया। कभी भी कर्ता क्या नहीं बनता? कर्म नहीं बनता। किसको सोता है? दूसरा प्रश्न कीजिए, किसको सोता है? तो भी जवाब नहीं आया। और जब जवाब नहीं मिला तो दोस्त इस वाक्य में क्या नहीं है? तो कहेंगे कर्म नहीं है। और जब इस वाक्य में कर्म नहीं है तो आपसे पूछूं कि बताओ ये वाक्य किसका? सकर्मक क्रिया का कि अकर्मक क्रिया का होगा? तो कहेंगे जब वाक्य में क्रिया के साथ नहीं आया है कर्म, तो वाक्य किसका? तो कहेंगे अकर्मक क्रिया का। ये वाक्य किसका? तो कहेंगे अकर्मक क्रिया का है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में क्या नहीं आया मेरे दोस्त? तो कहेंगे कर्म नहीं आया। बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब देखो कह रहा है अगला उदाहरण कि लड़की नाचती है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ नाचना क्या है? तो कहेंगे नाचना तो क्रिया है।
नाचना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। और क्रिया से सबसे पहले आप पता कर लीजिए मेरे दोस्त कर्ता। कर्ता पता करने के लिए एक प्रश्न पूछिए कौन, और जो जवाब मिलेगा वही क्या कहलाएगा वाक्य का? तो कहेंगे कर्ता। पूछिए कौन नाचती है? तो कह रहा है लड़की नाचती है। लड़की वाक्य की क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे कर्ता है। और यदि आपको पता करना हो मेरे दोस्त कर्म, तो आप यही क्रिया से पूछ लीजिए क्या और किसको। क्या और किसको? यदि क्रिया इन दोनों में से किसी एक का जवाब दे दी मेरे दोस्त, तो जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। और जवाब नहीं मिला तो कर्म नहीं है। तो पूछिए क्या नाचती है? जवाब आया तो कहेंगे ना। किसको नाचती है? जवाब आया तो कहेंगे नहीं। जब जवाब नहीं मिला तो दोस्त इस वाक्य में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। जब जवाब नहीं मिला मतलब कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है, आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ ये वाक्य किसका, कौन सी क्रिया का? सकर्मक की अकर्मक? तो क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया का। अगला उदाहरण दिया है, कह रहा है पक्षी आकाश में उड़ता है। अब मैं आपसे पूछूं क्या है? उड़ना। तो कहेंगे उड़ना तो क्रिया है सर। उड़ना क्या है? तो कहेंगे उड़ना तो क्रिया है। अब बताओ, क्रिया से हम सबसे पहले पता कर लेते हैं मेरे दोस्त कर्ता। कर्ता पता करने के लिए कौन सा प्रश्न करेंगे? कौन। पूछिए क्रिया से कौन उड़ता है? तो कह रहा है कि पक्षी। पक्षी वाक्य का क्या हो गया? तो कहेंगे कर्ता हो गया। अब हमें चाहिए दोस्त कर्म चाहिए। अकर्म पता करने के लिए क्रिया से पूछिए दो प्रश्न, क्या और किसको। दोनों में से किसी एक का जवाब मिला मेरे दोस्त तो समझना कर्म, नहीं मिला तो समझना कि क्या? कर्म नहीं है। क्या उड़ता है? जवाब मिला तो कहेंगे ना। किसको उड़ता है? जवाब मिला तो कहेंगे नहीं। दोनों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला दोस्त, जब जवाब नहीं मिला तो यहां पे क्या नहीं है? तो कहेंगे कर्म नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कह रहे होंगे आकाश को उड़ती है। किसको उड़ती है? तो कह रहे होंगे आकाश को उड़ती है। बाहर के लिए मेरे दोस्त जो है, अंदर के लिए जब भी अंदर की बात आती है तो को का प्रयोग नहीं बल्कि में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे बोलते हैं ना घर में। आकाश में को नहीं होगा। तो किसको उड़ती है? किसको उड़ता है? तो आकाश को नहीं दोस्त, आकाश में लिखा है, मतलब यहां पे क्या नहीं है? कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या और किसको का जवाब तो मिला ही नहीं है। कहानी खत्म। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये सेंटेंस, ये वाक्य किस क्रिया का? सकर्मक की अकर्मक? तो क्या जवाब मिलेगा? ये तो अकर्मक क्रिया का है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गई होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें। यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे दोस्त तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहां से जाके पुराने वीडियो को देख लें। और वहां पे भी जाने में यदि आपको कोई कठिनाई, कोई दिक्कत परेशानी होती है मेरे दोस्त, तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहां से देख लीजिए। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए बात करें आगे। अब देखो, आपसे जो एग्जामिनर है वो दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक तो अभी हम लोग पढ़ के आए जो सेंटेंस के रूप में मतलब वाक्य के रूप में था, और दूसरा क्वेश्चन उठाता है इस तरीके से, जैसे ये शब्द है क्रिया का पढ़ना, इसको उठाया और आपसे कहेगा बताओ कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। इसमें तो आपसे जो है एग्जामिनर दो रूपों में क्वेश्चन पूछेगा। एक क्रिया के शब्द को उठा के रखेगा, आपसे पूछेगा सकर्मक क्रिया की अकर्मक क्रिया। दूसरा सेंटेंस को देगा और आपसे पूछेगा बताओ सकर्मक की अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक अकर्मक क्रिया दो तरीके से पूछेगा दोस्त। एक आपने पढ़ लिया है, एक आपको अभी पढ़ाऊंगा। अब जब ये पढ़ा दूंगा तो आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया जो है 5 उनको।
अब देखो, यदि आपसे ऐसा कोई शब्द दे और पूछे कि बताओ इसमें सकर्मक क्रिया होगा कि अकर्मक, तो मेरे दोस्त ऐसा कोई भी क्रिया का शब्द दिखे तो बस एक प्रश्न करना है, क्या? आपको बस इनमें से ऐसा कोई भी क्रिया का शब्द दिखे, आपसे पूछे सकर्मक की अकर्मक, तो आपको एक प्रश्न करना है, क्या? यदि क्या का ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत जवाब मिलता है। क्या मेरे दोस्त? जैसे ही आप प्रश्न करोगे क्या, तुरंत जवाब आएगा। जवाब कब? तुरंत जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा मेरे दोस्त, तो समझ जाना वो क्रिया किसकी? सकर्मक की। और जवाब तुरंत नहीं मिला, सोचना पड़ा थोड़ा भी, तो समझ लेना वो क्रिया किसकी? अकर्मक की। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ऐसा प्रश्न पूछेगा कोई आपसे, तो आप भी उससे बस एक प्रश्न दागना मेरे दोस्त, क्या? क्या पूछना, क्या कहा? अगर तुरंत जवाब मिला, ऑन द स्पॉट जवाब मिला मेरे दोस्त, तो क्रिया कैसी? सकर्मक की। अगर ऑन द स्पॉट जवाब मतलब तुरंत जवाब नहीं मिला, आपको थोड़ा सा भी सोचना पड़ा, तो समझ जाइए वो कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। आइए अप्लाई करते हैं, बस एक ही प्रश्न करना है, इसी से पूरा खत्म। ऐसे जितने शब्द आपसे पूछेगा ये कभी नहीं बजेगा, यकीन मानना मेरे दोस्त। मैं बात करता हूं पहला शब्द की। पहला है क्या? पीना। इससे एक प्रश्न कीजिए, क्या? जवाब मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिला तो क्या? अकर्मक। थोड़ा सा भी सोचना पड़े तो समझ लेना क्या है? अकर्मक है। क्या पीना? क्या पीना? तो कह रहा है पानी पीना। क्या पीना? पानी पीना। पानी पीना जैसे ही जवाब मिला मेरे दोस्त, ये क्रिया किसका? तो कहेंगे सकर्मक का। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, तो कह रहा है लिखना। प्रश्न कीजिए, क्या लिखना? तो जवाब आएगा पत्र लिखना। क्या लिखना? पत्र लिखना। जवाब ऑन द स्पॉट मिला दोस्त, ये वाक्य किसका? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया का। अब अगला लिखा है रोना। पूछिए इससे, क्या रोना? जवाब मिला नहीं, सोचना पड़ रहा है। और जब आपको सोचना पड़े मेरे दोस्त, क्या का जवाब ना मिले, आपको सोचना पड़े, तो समझ जाना ये क्रिया कैसी? तो कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगला लिखा है रोना, सोना। अगला लिखा है क्या? तो कहेंगे सोना। अब पूछिए उससे ना, क्या सोना? क्या सोना? जवाब मिला तो कहेंगे नहीं, सोचना पड़ रहा है। और जब सोचना पड़ेगा तो ऑन द स्पॉट मारना, क्या? कहेंगे अकर्मक क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगला देखो लिखा है खाना। प्रश्न कीजिए, क्या खाना? जवाब आया हाँ, खाना खाना। क्या खाना? तो कहेंगे खाना खाना, सेव खाना, अमरूद खाना, फल खाना। बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं दोस्त। और जब जवाब आ गया तो ये वाक्य, ये जो है क्रिया कैसी? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। आगे लिखा है हंसना। इससे प्रश्न कीजिए, पूछिए क्या हंसना? तो जवाब मिला तो कहेंगे नहीं, हंसना का तो जवाब नहीं मिल रहा है, सोचना पड़ रहा है, दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है। और जब दिमाग पे जोर पड़ने लगे तो समझ आना क्रिया किसकी? अकर्मक की। अगला लिखा है भौंकना। पूछिए ना, क्या भौंकना? तो कुछ लोग कहेंगे कुत्ते का भौंकना। तो क्या हम ये बोले हैं किसका भौंकना? तो कहेंगे नहीं, हमें प्रश्न करना था क्या क्या भौंकना? तो जवाब नहीं मिल रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है। और जब दिमाग पे जोर पड़े तो क्रिया किसकी? तो कहेंगे अकर्मक की। अगला दिया है दिखाना। अब उससे पूछिए क्या दिखाना? तो कह रहा है दांत दिखाना। बोलते हैं कि नहीं? जख्म दिखाना। तो दिखाना कैसी क्रिया? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया है। जवाब तुरंत मिला। अब देखो कह रहा है पढ़ना। तो पूछिए इससे ना, क्या पढ़ना? तो जवाब आएगा पुस्तक पढ़ना, पत्र पढ़ना, अखबार पढ़ना। जवाब तुरंत मिल रहा है मेरे दोस्त। जब मिला तो वाक्य किस, ये शब्द किसका? तो कहेंगे इस जो है इसमें सकर्मक क्रिया होगी। अगला लिखा है खेलना। तो इससे पूछिए ना, क्या खेलना? तो कह रहा है जवाब आएगा क्रिकेट खेलना। जैसे ही पूछेंगे आप क्या खेलना, तो जवाब आएगा क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना। और जब जवाब क्या का दे दे क्रिया, तो कैसी क्रिया? तो कहेंगे सकर्मक क्रिया। कह रहा है उड़ना। इससे प्रश्न कीजिए मेरे दोस्त, क्या उड़ना? जवाब मिला तो कहेंगे नहीं, सोचना पड़ रहा है। और जब सोचना पड़े तो कुछ नहीं करना है, आपको बोल मार देना है कौन सा? अकर्मक किया।
कह रहे हैं दौड़ना। आप उससे पूछिए क्या दौड़ना, जवाब मिला तो कहेंगे ना मिला, सोचना पड़ रहा है। और जब सोचना पड़ेगा तो वाक्य किसका, तो कहेंगे अकर्मक क्रिया का। इतनी बात मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आज आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जो कि हो चुका है पूरी तरीके से मेरे दोस्त समाप्त। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद, और उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें। यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे दोस्तों तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहां से जाके पुराने वीडियो को देख लीजिए। और वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, वंदे मातरम।